डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 8 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। यह करंट अफेयर एक्सपर्ट टीम द्वारा बनाया गया है, उत्कर्ष के एक्सपर्ट टीम द्वारा बनाया गया है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर दुनिया में व्यापार के लिए सबसे अच्छा स्थान है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग, सिंगापुर इज द बेस्ट प्लेस फॉर बिजनेस इन द वर्ल्ड। According to the Economist Intelligence Unit Business Environment Ranking, Singapore, Denmark, and United States are the top 3 places in the world to the business. Germany and Switzerland are the rank 4th and 5th, while Canada, Sweden, New Zealand, Hong Kong, and Finland feature in the world top 10 best place to do business. Singapore will remain the best geography in the world to business as it has for the last 16 years, and EIU कारोबारी माहौल सूचकांक 82 देशों और क्षेत्रों में कारोबारी माहौल के आकर्षण को मापता है, जिसमें 11 विभिन्न श्रेणियों में फैले 91 संकेतकों की जांच की जाती है। भारत कुछ उल्लेखनीय बड़े सुधारकर्ता जिन्होंने सूचकांक में इंडेक्स में अच्छा स्कोर किया है, वे ग्रीस, कतर और भारत जैसे देश हैं। भारत को समग्र रैंकिंग में 51 स्थान मिला है। भारत बड़े सुधारकर्ता में शीर्ष 3 सबसे बेहतर निवेश स्थलों में से एक है, जो देश की अपील का श्रेय इसके घरेलू बाजार के आकार और कार्यबल क्षमता को देता है। EIU को 2024 से 2028 तक भारत के लिए मजबूत आर्थिक विकास की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत एकमात्र एकल देशी बाजार है जो चीन की तुलना में संभावित पैमाने की पेशकश करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की युवा जनसांख्यिकी प्रोफाइल इसकी श्रम शक्ति और भविष्य की मांग के लिए अच्छा संकेत है। नेक्स्ट है, लोक लुभावन उम्मीदवार पीटर पेलेग्रिनी ने जीता स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव। पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। स्लोवाकिया में राष्ट्रवादी वामपंथी सरकार के लोक लुभावन उम्मीदवार पीटर पेलेग्रिनी ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। रूस समर्थक श्री पेलेग्रिनी ने पश्चिम समर्थक उम्मीदवार इवान कोरकोव को हराया है, जिससे देश पर रूस समर्थक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की पकड़ मजबूत हो गई है। इनको 98% वोट मिला। 98% से अधिक मतदान केंद्रों के मतपत्रों के साथ 53.8% वोट मिले, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री कुरकोव को 46.14% वोट मिले थे। पेलेग्रिनी वर्तमान देश की पहली महिला राज्य प्रमुख राष्ट्रपति जुजाना कैपुतोवा का स्थान लेंगे। 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद देश को आज़ादी मिलने के बाद से पेलेग्रिनी स्लोवाकिया से 6ठे राष्ट्रपति बन गए हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के पास अंतर्राष्ट्रीय संधियों के साथ साथ संसद द्वारा पारित वीटो कानून की पुष्टि करने और शीर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति है। यह पद सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्य करता है। पेलेग्रिनी 15 जून 2024 को शपथ लेंगे। नेक्स्ट है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की आधी से अधिक आबादी यानी कम से कम 4.5 अरब लोगों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर कमी को दूर करने के लिए इस वर्ष का विषय विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार घोषित किया था। नेक्स्ट है, एंड 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 2024 मनाया गया है। एंड 6 अप्रैल को ही विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है, जो कि इस वर्ष की थीम है
अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल के दिन 1896 में एथेंस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक हुआ था। 6 अप्रैल के दिन 1896 में 2014 से यह दिन पूरे ग्रह पर प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा है। 2015 में खेल को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया था, क्योंकि इसे सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच ने की वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी की घोषणा। विश्व आर्थिक मंच ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के 20वें संस्करण की घोषणा की है। इस सूची में राजनीति, व्यवसाय, नागरिक समाज, कला और शिक्षा जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों से 40 वर्ष से कम आयु के लगभग 90 व्यक्ति शामिल हैं। इस साल 7 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर प्रोग्राम के लिए चुना गया है, जो कि भूमि पेडनेकर अभिनेत्री कला और संस्कृति, अद्वैत नायर व्यवसाय नायका फैशन, अर्जुन भरतिया व्यवसाय बिजनेसमैन है जो कि जुबिलेंट ग्रुप के हैं, प्रिया अग्रवाल हेब्बार ये भी बिजनेसमैन है जो कि वेदांता लिमिटेड की हैं, शाश्वत गोयनका ये भी बिजनेसमैन गोयनका समूह के हैं, ऋचा वाजपेयी सामाजिक उद्यमी हैं और शरद विवेक सागर सामाजिक उद्यमी हैं। जो कि विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1971 में क्लास श्राफ द्वारा वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य के साथ की गई थी। WEF स्विट्जरलैंड के दावोस में अपनी वार्षिक बैठक के साथ साथ वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जैसे अपने शोध और रिपोर्टों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत सेना में शामिल किया गया हवाई सुरक्षा के लिए आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि यह भारतीय सेना में आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया है। भारतीय सेना ने अपने वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यह सिस्टम को डेवलप किया गया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर to enhance its air defense capability developed by Bharat Electronics Limited as part of the Atmanirbhar Bharat initiative. The project aimed to provide an unprecedented level of situational awareness and control to the force to ensure the safety of friendly aircraft and engage hostile aircraft in contested aerospace, जो कि यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य मित्रवत विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रतिस्पर्धी हवाई क्षेत्रों में शत्रुपूर्ण विमानों को शामिल करने के लिए बल दिया गया है। आकाश तीर यह जो है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के गाजियाबाद से नियंत्रण केंद्रों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाने के साथ शुरू हुई। सभी स्तर पर रडार और संचारण प्रणालियों को एकीकृत नेटवर्क में करके आकाश तीर का लक्ष्य भूतपूर्व स्तर पर स्थित जन जागरूकता और नियंत्रण प्रदान करना है। पश्चिम बंगाल का जुनपुट गांव डीआरडीओ का नया परीक्षण केंद्र बना है। जो जुनपुट गांव है पश्चिम बंगाल का, डीआरडीओ का एक नया परीक्षण केंद्र बनाया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जुनपुट गांव में एक परियोजना का शुरू की है। उड़ीसा के चांदीपुर की तरह जुनपुट जो अपनी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लिए जाना जाता है भी बंगाल की खाड़ी के पास जुनपुट कोलकाता से 177 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में स्थित यह प्रभावित 8.73 एकड़ भूमि को कवर करता है। डीआरडीओ का मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की भी ये 2023 में भारतीय सेना के लिए 198 करोड़ रुपए की स्वचालित वायु रक्षा सेवा बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता होगी स्थापित, जो कि परमाणु ऊर्जा द्वारा 1 लाख मेगावाट की बात की गई है। भारत के लिए संभावित शुद्ध शून्य की ओर सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन सभी के लिए किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का लक्ष्य 2047 तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8000 मेगावाट से अधिक के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट तक करना है। वर्ष 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना है। भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाकर वैकल्पिक उर्वरकों की वकालत करके 2025 तक यूरिया आयात रोकने के लिए प्रतिशत इसे लक्ष्य करना है।
परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष A.K. मोहंती ने ऊर्जा परिवर्तन पर एक रिपोर्ट जारी करते समय इस लक्ष्य पर प्रकाश डाला कि परमाणु ऊर्जा विभाग अमृत काल के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जिसमें 2047 तक लगभग 100 गीगावाट की परमाणु क्षमता तक पहुंचने की योजना शामिल की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 23 के बीच यूरिया का आयात पिछले साल 91.36 लाख टन से घटकर 75.8 लाख टन रह गया है। नेक्स्ट है, भारतीय शटलर अनुपमा और थारून ने जीता कजाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला और पुरुष एकल खिताब। भारतीय शटलर अनुपमा उपाध्याय और एम थारून ने अस्ताना में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैनल टूर्नामेंट महिला और पुरुष का खिताब जीत लिया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मी 19 वर्षीय अनुपमा उपाध्याय ने फाइनल में साथी भारतीय इसरानी बरुआ को 21-15, 21-16 से हराया। विश्व के लिए नंबर 17वीं रैंक की अनुपमा उपाध्याय कजाकिस्तान इंटरनेशनल टाइटल पुलिस इंटरनेशनल चैलेंज 2024 अपनी जीत के लिए 2024 उनका लगातार दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब था। नेक्स्ट है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए SJVN को मिला 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN ने निर्माण उद्योग का विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और CID पार्टनर्स इन प्रोग्राम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। SJVN की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक MD और CSR फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती गीता कपूर ने कहा कि ये पुरस्कार नवीन और टिकाऊ कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल के माध्यम से सकारात्मक बदलाव के लिए SJVN को प्रतिबद्धता को स्वीकार करना है। SJVN के पास हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा 1500 मेगावाट का नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन है। नेक्स्ट है, नोवाक जोकोविक ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले बने दुनिया के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविक ने ATP दौर पर रिकॉर्ड बनाना जारी रखा है और 419वें सप्ताह की शुरुआत विश्व नंबर 1 के रूप में की और अपने विशाल रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया है। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक 8 अप्रैल 2024 को ATP रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्र दराज नंबर 1 के रूप में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे जब वह 36 साल और 321 दिन के होंगे। रोजर फेडरर 26 पर 320 दिन के थे जब उन्होंने आखिरी बार 2018 में शीर्ष स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट है, बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली बनी पहली भारतीय महिला। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वह जूरी बनने वाले भारत की पहली महिला हैं। ओलंपिक खेलों में सदस्य बिल्किस मीर, जो एक योग्य जूरी सदस्य पिछले साल चीन के हांगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में जूरी सदस्य थी। नेक्स्ट है, वैश्विक बैंक समूह ने राकेश मोहन विश्व बैंकिंग आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इस पैनल की अध्यक्षता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में अर्थशास्त्र और सरकार के प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमिट गिल पैनल की सह अध्यक्षता करेंगे। राकेश मोहन वर्तमान में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एमेरिटस अध्यक्ष और प्रतिष्ठित फेलो के रूप में कार्य करते हैं। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं। उन्होंने येल विश्वविद्यालय में जैक्सन इंस्टीट्यूट फॉर
ग्लोबल अफेयर्स में एक वरिष्ठ फेलो के रूप में भी काम किया है। 2010 से 2012 तक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और वित्त के अभ्यास में प्रोफेसर थे। चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर किसे मिला है? सिंगापुर को, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? हम डिस्कस कर चुके हैं, पीटर पेलेग्रिनी ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया गया, 7 अप्रैल 2024 को मनाया गया है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? भूमि पेडनेकर को। हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? आकाश तीर। इसका नाम है आकाश तीर, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? 2047 तक 1 लाख मेगावाट की परमाणु ऊर्जा स्थापित करने की घोषणा है। हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे जीता है? सतलज जल विद्युत निगम। नेक्स्ट है, हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर है। हमने सारे करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है, जो कि यह करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड